प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 बैंक एवं चेक संबंधी लेन देन, जिसमें हमने पढ़ा कि बैंक का अर्थ और परिभाषाएं क्या होती हैं, बैंकों के कार्य और सेवाएं क्या होती हैं और बैंकों में खोले जाने वाले खाते कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं। इसी क्रम में चलते हुए हम आज पढ़ेंगे कि चेक क्या होता है, यानी चेक का अर्थ। चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसका लेखक बैंक विशेष को यह आज्ञा देता है कि वह निश्चित धनराशि का भुगतान चेक में उल्लिखित व्यक्ति को या आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को कर दे। चेक का लेखक समय भी सेल्फ के आधार पर इसके द्वारा धनराशि निकाल सकता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 ईस्वी की भाग की धारा 6 के अनुसार चेक की परिभाषा यह है। चेक एक ऐसा विनिमय पत्र होता है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है तथा जो केवल मांग पर देय होता है। ये चेक का यहाँ पर फोटोग्राफ या चित्र दिखाया है, ऐसा होता है। चेक की विशेषताएं या लक्षण। चेक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यह लिखित होता है। दूसरा है शर्त रहित होता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती। यह आज्ञा पत्र होता है, यह एक आज्ञा पत्र होता है, आज्ञा देता है। इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें आज्ञा किसी बैंक विशेष को दी जाती है। इसका भुगतान मांगने पर देय होता है और इसमें निश्चित धनराशि होती है। भुगतान उसमें लिखित व्यक्ति विशेष को अथवा आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति अथवा वाहक को ही हो सकता है। चेक के पक्षकार। चेक के आगे लिखे 3 पक्षकार होते हैं। नंबर 1, लेखक या आहर्ता। यह वह व्यक्ति होता है जो चेक को लिखता है तथा बैंक को उसमें उल्लेखित धनराशि भुगतान करने का आदेश देता है। दूसरा, देनदार या आहारी। यह वह बैंक होता है जिस पर चेक लिखा जाता है और लेखक द्वारा जिसे भुगतान करने की आज्ञा दी जाती है। तीसरा होता है लेनदार या आदाता। यह वह व्यक्ति होता है जिसे चेक की रकम पाने का अधिकार होता है। यह स्वयं लेखक या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है। यदि कोई चेक स्वयं सेल्फ को देय हो तो चेक का लेखक आदेशक वह उसका आदाता होगा। आदेशक ही उसका आदाता होगा। इस दशा में चेक के प्रथम 2 पक्ष ही होते हैं। चेक के लाभ। चेक के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, चेक के माध्यम से भुगतान करने में काफ़ी सुविधा रहती है। चेक अधिक सुरक्षित होता है। रेखांकन की दिशा में और भी सुरक्षित हो जाता है। चेक द्वारा भुगतान करने से भुगतान प्रमाणित हो जाता है। चेक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को धन स्थानांतरण करने में बहुत सुविधा रहती है। चेक के प्रयोग से जोखिम की संभावना प्राय समाप्त हो जाती है। चेक के प्रकार। चेक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वाहक या धनीयोग चेक। यह वह चेक है जिसका भुगतान उसमें उल्लेखित व्यक्ति व वाहक अर्थात बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को कर दिया जाता है। ऐसे चेक में पाने वाले के नाम के आगे वाहक को शब्द लिखे रहते हैं। ऐसे चेक का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है। चेक या पृष्ठांकन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे चेक असुरक्षित रहते हैं क्योंकि इनमें कोई गलत व्यक्ति भी चेक का भुगतान प्राप्त कर लेता है, तो इसके लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे चेक की प्राप्ति करने पर उसे कानूनी अधिकारी बन जाता है। ऐसे चेक की राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी अधिकारी बन जाता है। दूसरा होता है आदेशित या नामजोग चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान उसमें उल्लेखित व्यक्ति या उसके आदेशानुसार किसी व्यक्ति को कर दिया जाता है। ऐसे चेक पर व्यक्ति के नाम के आगे और ऑर्डर लिखा रहता है।
ऐसे चेक के हस्तांतरण के लिए चेक की सुपुर्दी के साथ साथ उसका पृष्ठांकन करना भी आवश्यक होता है। व्यवहार में इसी प्रकार के चेकों का प्रयोग होता है। भुगतान करने की दृष्टि से चेक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला खुला चेक और दूसरा रेखांकित चेक। यह वह चेक होता है जिसका भुगतान चेक को बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत करने पर ही तुरंत प्राप्त होता है। दूसरा रेखांकित चेक। चेक को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जब इसके मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर कोने में दो तिरछी समांतर रेखाएं हैं तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। बैंक ऐसे चेक का समय पाने वाले खिड़की पर न देकर उसके खाते में जमा करता है। ये थी आज की हमारी चेक परिभाषा और चेक के प्रकार, चेक के लाभ इत्यादि।